अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल इजी पकवान। और मैं हूं शाला नौशीन। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही मज़े की रेसिपी, स्पैगेटी बनाने का सबसे आसान तरीका। और स्पैगेटी को बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी और टेस्टी कैसे बनाना है, तो ये सारा तरीकाकार मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो ये चाइनीज़ डिश है, लेकिन इसमें हमने थोड़े से मसाले जो हैं वो अपने हिसाब से रखने हैं। थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाना है, तीखा बनाना है, तो ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लेने हैं स्पैगेटी का एक पैकेट है मेरे पास यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे पास है चिकन यहाँ पर मेरे पास है ½ kg। और जो स्पैगेटी है यहाँ पर तकरीबन ½ kg के ही बराबर है, 1 पैकेट। और इसके बाद हम इसको, सबसे पहले हमने इसको ओपन करना है और इसको अच्छे से बॉईल करना है। स्पैगेटी पकाने का सबसे आसान तरीका यही है। इसको बॉईल करने का तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले ये जो हमने एक पतीला लेना है खुले मुंह वाला, जिसमें स्पैगेटी है वो अच्छे से बॉईल हो जाए, और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। और इसको अच्छे से पानी को गर्म होने देना है। ठंडे पानी में हमने स्पैगेटी को ऐड नहीं करना। जैसे ही हम ठंडे पानी में डालेंगे तो ये पिघलना शुरू हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी और अच्छे से बॉईल नहीं होगी। अब यहाँ पर जो चिकन है उसके मैंने छोटे छोटे ऐसे पीसीज बना लिए हैं। देखिए, सारे चिकन के हमने इसी तरह छोटे छोटे पीसीज बना लेने हैं। अगर आप चाहे तो जो चिकन है इसका कीमा भी बना सकते हैं, तो जो कीमा होगा उससे टेस्ट और भी मज़ेदार बनेगा, लेकिन मैंने इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना ली हैं। अब यहाँ पर ये देखें, जो पानी है वो हमारा बॉयल होना शुरू हो गया और सारी स्पैगेटी मैंने इसके अंदर डाल दी है। और इसको चम्मच की मदद से ऐसे हल्का हल्का हिलाएंगे। अब इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, और 3 से 4 मिनट के बाद इसको हम चेक करते हैं। अगर ये हमारी अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो फिर हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। ऑयल का एक फ़ायदा ये होता है कि ये इसको जुड़ने नहीं देंगी आपस में। जैसे ही हम इसको स्ट्रेनर में अब निकालेंगे, ये बॉईल हो गई है हमारी, तो ये आपस में जुड़ जाएगी। तो अब एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 200 ग्राम ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर पैमाइश के हिसाब से देखा जाए तो 1 कप है। और इसमें थोड़ा सा मैं लहसुन डालूँगी। लहसुन को सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसमें मैं पकाऊंगी, और उसके बाद यहाँ पर मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन को फ्राई करूँगी, और फ्राई के दौरान इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरे को मैंने पहले ऑयल में नहीं डालना, क्योंकि अगर मैं पहले ही लहसुन के साथ इस ज़ीरे को डाल दूँगी तो इससे ये होगा कि ज़ीरा ज़्यादा फ्राई होने की वजह से ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। अब चिकन को ज़ीरे के साथ ही फ्राई करती रहूँगी, 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी। और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर। 3 से 4 अदद टमाटर बड़े साइज़ के आपने लेने हैं और बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। और 3 से 4 ही सब्ज़ी मिर्चें ऐड करनी है। मिर्चें भी यहाँ पर तीखी हैं, बारीक वाली। इनको भी अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे। और अब 1 कप मैं इसमें ऐड करूँगी पानी का। पानी ऐड करने के बाद और फिर इसमें चंद मसाले मैं ऐड करूँगी। चंद मसालों में सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी काली मिर्चें, ब्लैक पेपर पीसी 1 टेबल स्पून। और उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। और ½ टेबल स्पून इसमें अब मैंने ऐड करनी है अजवाइन, बारीक अजवाइन लेनी है। और उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी मेथी। यहाँ पर मेथी भी हमने ज़रूर ऐड करनी है। और अब यहाँ से 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। और यहाँ पर सिरका 3 टेबल स्पून के बराबर सिरका भी ऐड करना है। अगर आप चिली सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब्ज़ी मिर्चों का इस्तेमाल ना करें, ये ऑप्शनल है आप लोगों के पास। अगर सब्ज़ी मिर्चें हैं तो आप सब्ज़ी मिर्चों का इस्तेमाल कर लें, तो चिली सॉस का ना करें इस्तेमाल। इसके बाद इसको 3 से 4 मिनट दम वाली फ्लेम पर रखेंगे और इसको अच्छे से मज़ीद पकने देंगे। अब यहाँ पर एक बार हम चिकन को चेक करते हैं, चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है या नहीं। ये देखिए, चाइनीज़ जितनी भी डिश होती हैं उसमें ज़्यादातर चिकन का ही इस्तेमाल किया जाता है। और बिल्कुल ये लाइट वेट जैसे हम कहते हैं, इसी तरह ये सॉफ्ट ग़ज़ा बनती हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही हम इसको बॉईल करके स्ट्रेनर में निकालेंगे तो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ऑयल का ये फ़ायदा होगा, जैसे ही हम इसको फिर से गरम मसाले में या गर्म पानी में या कोई स्टीम वाली चीज़ में ऐड करते हैं, एक बार चम्मच की मदद से इसको लाते हैं, तो ये स्टीम की वजह से आपस में लूज़ होना शुरू हो जाती हैं। ऑयल का ये फ़ायदा होता है कि ऑयल जो आपस में इनको टूटने नहीं देता, जुड़ने नहीं देता। तो आप जब भी चावल भी बॉयल करें, या आप कोई किसी भी किस्म की सेवइयाँ बॉयल कर रहे हैं, या आप
स्पैगेटी बॉईल कर रहे हैं, मैक्रोनी बॉईल कर रहे हैं, तो ऑयल का इस्तेमाल बॉईल करते हुए ज़रूर करें। 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें। लास्ट में यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें केचप। तो केचप भी यहाँ पर तकरीबन 150 ग्राम मैंने लिया है। केचप का इस्तेमाल ज़रूर होगा। और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया, जो इसकी जान है। सब्ज़ धनिया के बगैर हमारी रेसिपी बिल्कुल अधूरी है। तो ये चलें जी, अब हमारी टेस्टफुल मसाले वाली स्पैगेटी तैयार हो गया है। 2 से 3 बार इसको स्पैटुला की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त गरम गरम हमारी ये तैयार हुई है। तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो ये हमें बहुत ही कम मसालों में मिलती है, लाइट वेट। तो जब हम इसको घर में बनाते हैं तो अपने हिसाब से बनाएंगे बहुत ही, क्योंकि हम पाकिस्तानी थोड़ा सा स्पाइसी खाना खाना पसंद करते हैं। तो आप इसमें काली मिर्चों का इस्तेमाल अपने हिसाब से करें। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी ये स्पैगेटी तैयार हुई है, स्पाइसी मज़ेदार। और जैसे ये दिखने में मज़ेदार, ऐसे ही ये खाने में होगी। तो बहुत ही ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी स्पैगेटी तैयार हुई है। तो मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी, टेस्टी लगी और मज़े वाली है या नहीं, दिखने में ये कैसी लग रही है आप लोगों को। अब एक एक बाइट में हमारे पास आएगी एक एक चिकन का पीस और इंतहाई ज़बरदस्त। और मुंह में पानी आ रहा है, इसको जल्दी से खाते हैं केचप के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।